इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके सामने लिखा है। ये एक सवाल एक ऐसे ही सवाल है जो कि आपको कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं और ये पाठ जो है 13 चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अज्ञात चर ए का मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्नलिखित बंटन का माध्य आपको 31.87 दिया है। अब यहाँ पर देखिए यक्स दिया है, यक्स के सामने इतना कुछ दिया है और यफ के सामने इतना कुछ दिया है, जो कि यफ को हम बारंबारता भी कहते हैं। जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल आएगी तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिएगा माध्य बराबर 31.87। उसके बाद आप जो है यहाँ पर एक सारणी बना लीजिएगा, एक सारणी, और लाइन आप वहाँ पर पटरी से खींचिएगा और यहाँ पर भी एक और लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे यक्स, यहाँ पर लिखेंगे यफ और यहाँ पर यफ गुणे यक्स कर देंगे। अब यक्स का वैल्यू क्या है देखिए 12, 20, 27, तो 12, 20, 27, फिर 33 है, फिर ए है, फिर कितना है 54 है। यफ के सामने 8 है, 16, 48, 90, 30 और 8 कर देंगे। यहाँ पर अपने से करना पड़ेगा वो यफ गुणे यक्स, तो यफ गुणे यक्स यानी कि दोनों का आपस में क्या कर देना है, गुणा करना है। तो 12 8 गुणा करेंगे तो 96 होगा और 16 जीरो 0, 16 दूनी 32 यानी कि 320 आएगा। इन दोनों का जब गुणा करेंगे 27 का और 48 में तो आएगा 1296। 90 33 करेंगे तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 28 29 यानी कि 2970 आ गया। 30 का गुणा ए में करेंगे तो 30 ए होगा। 54 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 चौक 32 यानी कि 432 होगा। 400 कितना आएगा 32 आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे लाइन खींचना होगा। उसके बाद इतना कहने के बाद और ध्यान दीजिएगा ये सारणी को चारों ओर से क्या कर देना है, आपको बोर्ड एग्जाम में पैक कर देना है, यहाँ पर पैक कर देना है और यहाँ पर लिख देना होगा सारणी। यहाँ पर क्या लिख देंगे, सारणी लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए यक्स के सामने आपको योग कर देना, हमेशा याद रखना, और यफ वाले का सिग्मा एफ निकालना है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। इन सबको जब जोड़ेंगे, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये 200 आएगा। इन सबको जब जोड़ेंगे तो ए वाला हमारा जुड़ेगा नहीं, ए वाले को छोड़कर बाकी सब जोड़ेंगे तो आएगा सिग्मा एफ एक्स। क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स, यफ गुणे यक्स को एफ एक्स बोल सकते हैं। इक्वल में 5114 प्लस में 30 से हमारा बचा है तो 30 ए को भी यहाँ पर नोट कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको एक फार्मूला पता ही होगा समांतर माध्य का। यहाँ पर लिखेंगे समांतर, क्या लिखेंगे, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा, सिग्मा आप ऐसे बनाइएगा, सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। अब यहाँ पर देखिए समांतर माध्य आपको पहले ही दिया है 31.87, तो यहाँ पर समांतर माध्य जहाँ पर है, यहाँ पर समांतर माध्य के बराबर में हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 31.87। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है देखिए 5114 प्लस में 30 है अपान में सिग्मा एफ कितना है 200, 31.87। इसका बटा एक मानकर तिरिया गुणा करेंगे 5114 प्लस में 30 से बराबर, इधर से जब हम तिरिया गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा 637400। 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट लगाकर जीरो को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो 30 ए बराबर 6374, इधर आएगा माइनस में 5114 होगा। तो 30 है, 30 ए बराबर घटाएंगे 0, 6, 2, 1 यानी कि 1200 कितना आ गया, 60 आ गया। अब उसके बाद ए बराबर 1260 बटे में 75 करेंगे 30 होगा, कट गया। 3 का नाम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 यानी कि ए का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 42 आ गया। ऐसे ही आपको सवाल में पी का भी मान पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा आपको जब भी ऐसा कंडीशन सवाल आएगी तो सेम ऐसे ही आपको करना है। और यहाँ पर आपको जानकारी के लिए हम थोड़ा सा बता दें, कहीं कहीं आपको माध्य देगा ही नहीं, क्या नहीं देगा, माध्य नहीं देगा। लेकिन ध्यान देना जब आपको माध्य नहीं देगा तो यहाँ पर ए नहीं देगा बल्कि यहाँ पर कोई मान देगा। क्या देगा, कोई मान देगा। तब आपको पूरा यही करना होगा, जैसे आपके सामने कंप्लीट यही करना होगा। अगर यहाँ पर ए नहीं देगा तो यहाँ पर भी कोई गिनती आएगा और सबको जोड़ने पर कोई एक अंक आएगा। तो आपको फार्मूला यूज करना होगा समांतर माध्य
बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। तो आपको सिग्मा एफ एक्स का मान रखना होगा और सिग्मा एफ का मान रखना होगा, दोनों को भाग दे देना, जो कटेगा पॉइंट में ले जाकर जो आएगा आप उस तरीके से उसका आंसर कर देंगे। और इसके अलावा आपको इस चैप्टर से बहुत कम ही चांसेस है कि कोई और सवाल पूछ ले। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। तो चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।